शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दस इंसारी। नाजरीन, आज हम यूटिलिटी स्टोर में जाएंगे, आवाम से बात करेंगे। अदारे शुमारियात की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पिछले चंद हफ्तों की निस्बत, चंद महीनों की निस्बत इस हफ्ते भी महंगाई का ग्राफ हमने बढ़ता देखा है। अब इस महंगाई की क्या वजह है? आवाम के लिए रिलीफ पैकेज दिया जाता है यूटिलिटी स्टोर पर। अब रिलीफ पैकेज तो दिया जाएगा यूटिलिटी स्टोर पर, लेकिन क्या आवाम को यहाँ पे चीज़ें पूरी दी जाती हैं? इदारे शुमारियात हर हफ्ते रिपोर्ट तो जारी कर देते हैं, जिसमें हर बार चीज़ें महंगी होती हैं। इस हफ्ते में भी 34 चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हुई हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके रेट कम हुए हैं, जबकि 14 चीज़ें ऐसी हैं जिनके रेट स्टेबल रहे हैं। अब हमारी आवाम इन हालात में यूटिलिटी स्टोर का रुख करती है, लेकिन क्या यूटिलिटी स्टोर पे भी उनको चने की दाल मिलती है जो आम मार्केट में तकरीबन 30 से 40 रुपए महंगी हुई है? क्या उनको यहाँ पे घी मिलता है जिस पे सब्सिडी दी जाती है हुकूमत की जानिब से? आज इन सारे मौजू पे बात करेंगे, आवाम से जानते हैं हमारी आवाम को किन किन मसाइल का सामना है और हमारी आवाम यहाँ पे क्या अपनी उम्मीदें लेके आती है। उनको आटा दिया जाता है सब्सिडी पे, आटा क्या उनको उसी लेवल का दिया जाता है जो बाहर से मिलता है? क्या वो काबिल इस्तेमाल होता है? साथ ही साथ अगर चीनी की बात करें, 5 किलो का चीनी का पैकेट दिया जाता है यूटिलिटी स्टोर से महीने में एक बार, तो क्या एक आम घर में 5 किलो चीनी इस्तेमाल होने के बाद गुजारा हो सकता है? अब इसी सारे मौजू पे बात करते हैं, खवातीन से भी बात करते हैं, उनके घर के किचन कैसे वो चलाती हैं, उनके घर के किचन कितने मुश्किल हो चुके हैं उनके चलाने के लिए। आज इस सारे मौजू पे बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिस। यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडी तो दी जाती है, अब सब्सिडी के नाम पे यहाँ पे सारी चीज़ें मुकम्मल दी जा रही हैं आवाम को? कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, आटा है, चीनी है, घी अवेलेबल नहीं है। जो बाज़ार से घी हम ले रहे हैं वही यहाँ पे पड़ा हुआ है 500 समथिंग, जो 555 जो जिसमें सब्सिडी है वो अवेलेबल नहीं है। इसके फिर ये सब्सिडी किस नाम की? अब शायद शॉर्टेज है स्टॉक की, हमें नहीं पता क्या वजह है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आटा दिया जा रहा है तो आटे का म्यार बेहतर है, उसकी रोटी बना के खाई जा सकती है या फिर नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है, आटा ठीक है, तभी तो हम लेने आ रहे हैं, आवाम लेने आ रही है, आटा ठीक है। और चीनी यहाँ से इजीली मिल जाती है या बार बार लाइनों में लगना पड़ता है? चीनी जो उन्होंने एक लिमिट बरकरार रखी हुई है 5 kg के लिए, वो दे रहे हैं, ये सबको दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का जो अमला है, इनका रवैया कैसा है? अमला भी ठीक है, कॉपरेट करता है। सेकंड ये है कि सिर्फ बिलिंग पे टाइम लगता है और जो कोड आता है उस पर टाइम लग जाता है। CNIC पे बस इशू कर देना चाहिए इन्हें, कईयों को कोड आता है, कुछ को नहीं कोड आता, इस वजह से टाइम लगता है और ये रश भी उसी वजह से हो जाता है, बिलिंग की वजह से, वरना ठीक है। जो मैसेज नहीं आता उस वजह से, मैसेज की वजह से लेट हो जाता है। अंकल जी घी मिल रहा है यहाँ पे कि नहीं? अभी तो लेने आए हैं, देखो अभी लेने के लिए आए हैं? जी। मिल जाएगा आज भी के फिर से जाना पड़ेगा? क्या 3 बजे तक आएगा घी, तो अभी 3 बजे तक यहाँ पे वेट करेंगे। देख लें। आज पहली बार आए हैं या पहले भी आते हैं? पहले भी आते हैं सौदा। कितनी बार चक्कर लगाना पड़ा घी की वजह से? ये आज पहले दिन ही है घी, बाद में आप घी पहले दिन लेने आया मैं। तो मिल जाएगा घी, उम्मीद है? अब देखो उम्मीद है कि नहीं। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं वो अच्छी हैं? जी हाँ, बेहतर है, ये चीज़ें बेहतर है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी हुई है, इस हफ्ते दोबारा महंगाई की शरह बढ़ चुकी है, तो ये रोज़ रोज़ नई हुकूमत जो भी आई है, रोज़ रोज़ फिर से महंगाई हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब क्या कह सकते हैं, जो वो तो खाना बच्चों को खिलाना है हमने, जो महंगाई है क्या कर सकते हैं। क्या हुकूमत को मैसेज देंगे? मैसेज हम क्या दे सकते हैं, जो मिल रहा है वो कर रहे हैं, हम खिला रहे बच्चों को। तो क्या की आवाज़ जा रही है ना, आप मैसेज दें कि आवाम के लिए हुकूमत क्या करे? हुकूमत क्या कर सकती है? सब कुछ कर सकती है हुकूमत, क्यों नहीं कर सकती? अभी देखो हम आए थे, दूर से आए हैं काम करने के, सौदा लेके लिए छुट्टी करके आए हैं। अब देखो सौदा मिलता कि नहीं मिलता, वो भी अब घर वाले के नाम से लेके आए हैं अपना। तो एक महीने में एक ही बार सौदा देते हैं, घर का गुजारा हो जाता है इतने सौदे में? नहीं होता, ये नहीं होता गुजारा। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये तनख्वाह है मेरी, उसमें गुजारा क्या होगा मेरा? तो उसमें भी आपने आज का दिन छुट्टी कर ली, कैसे गुजारा होगा? देखें अभी मैं चक्कर लगा रहा हूँ, आज आना है, सुबह आना, शाम आना है, ऐसे चक्कर चल रहा है। कितने चक्कर लगाए? मेरे 4 चक्कर लगे हुए यहाँ पे। इसी महीने में 4 छुट्टियां हो गई? नहीं, 2 छुट्टियाँ हुई।
तो 2 छुट्टियां हो गई, वो तो सैलरी कट जाएगी, जी हम वो तो काटेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं वो। तो इस तरह मुश्किल हो जाती है ज़्यादा। जी जी। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। भाई साहब, आप किसका किसका सौदा लेने के लिए आए हैं? मैं अपना आटा लेने के लिए आया हूँ। आपके आईडी कार्ड से मिल जाते हैं? मिल जाएगा। ये जो नादरा का कोड सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहिए। इसमें आवाम बड़ा जलील हो रही है। किसी का कोड आता है, किसी का नहीं आता, बड़ा इंतज़ार के बाद फिर उसे वापस जाना पड़ता है। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसे ख़त्म करना चाहिए। बाकी घी भी अवेलेबल है, वो 3 बजे के बाद आता है। बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल है इस टाइम स्टोर पे, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली? बिल्कुल मिल जाती हैं इजीली। आटा जो लेके जाते हैं उसका म्यार बेहतर होता है, रोटी बना के खाई जा सकती आ रहा है वो बेहतर है, पहले से अच्छा आ रहा है। अब जो पहले आता था वो नहीं ठीक था। जो अभी ये स्टॉक आया हुआ है ये अच्छा आता आटा है। है। आप ये बताओ, आपकी एज कितनी है? मेरी 17। आईडी कार्ड कैसे बन गया? ये वालिद साहब का आईडी कार्ड है। तो बाबा के आईडी कार्ड से लोगे आप? यस जी। आप स्कूल नहीं जाते या काम करते हो, क्या करते हो? कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से छुट्टियाँ अभी होने हमारे जुलाई में, वो 7 जुलाई को हमारा पहला पेपर है। तो आपके पेपर भी पास हैं, फिर भी यहाँ पे आके लाइनों में लग रहे हो, इतनी गर्मी है, पेपरों की तैयारी नहीं करनी चाहिए? लेके जाना है ना, ये घर बैठे बैठे थोड़ी आ सकता है। कितनी बार आते हो महीने में? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ अभी। तो मज़ा आ रहा है यहाँ लाइन में लग के? कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रही है। पहली बार इन्होंने बाहर इस तरह किया है। कल तो ये था भी नहीं, बड़ी गर्मी थी। आज पहली दफ़ा किया है इन्होंने। शदीद गर्मी। तो बाहर आवाम गर्मी में खड़ी रहती है? पहले गर्मी में खड़ी रहती थी लाइनों में, आज इन्होंने ऊपर टेंट लगाया, कुर्सियाँ, साथ पानी रखा है। इन्होंने इंसानियत के उनको ख्याल आ गया। बाकी पता नहीं हमारी हुकूमत है जो सो रही है, वो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, सारे चोर हैं। कोई एक दूसरे पे उंगलियाँ उठा रहा है। पूरा पाकिस्तान चोर है। आप भी चोर हो? मैं भी चोर हूँ। सारे आप चोर किया है, कैसे हो? मैं वो बस करप्शन कर लेते हैं घर से, पैसे आगे पीछे। बाकी सारे चोर हैं। ये कहते हैं इसने खा लिया। अभी IMF से कर्जा लिया, कर्जा लेके क्या करेंगे? पेट्रोल इतना बढ़ा दिया, 235 रुपये कर दिया। वो जो पैसे ऊपर से आ रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, ये बाहर के मुल्क से IMF से कर्जा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं पैसे। आप ये बताओ, अभी आपकी एडमिशन फीस भी दी होगी आपने, तो वो पहले दी थी, कितनी फीस दी थी? ज़्यादा थी या कम थी? 1350 थी बोर्ड की फ़ीस। आसानी से दे दी थी? बिल्कुल आसानी से दे दी। अब दोबारा से एडमिशन नेक्स्ट क्लास में होगा, दोबारा से फीस देना पड़ेगी, अब फीस में इजाफा होगा? मेरे ख्याल से हो सकता है वो अगले साल देनी पड़ेगी, जुलाई में या अगस्त में। ये बताओ, एज अ स्टूडेंट आप हुकूमत को क्या मैसेज दोगे, क्या पैगाम दोगे अवाम के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करें? हुकूमत को हम ये पैगाम देंगे कि अपनी जो उन्होंने सहूलियात रखी हुई अपने लिए, पेट्रोल, अब एक सरकारी अफसर है, ठीक है, आप लगा लें, जो AC हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इनके पास इनकी लाखों तनख्वाहें होती हैं, ऊपर से ये करप्शन इतनी करते हैं, ठीक है। इनकी गाड़ी की रिपेयरिंग भी, इनकी गाड़ी का पेट्रोल भी सरकारी खाते से जाता है, हम इनकी गाड़ी का पेट्रोल भी देते हैं। इतने अदारे हैं, उनमें जितने भी अफसर हैं, 2-2, 3-3 लाख उनकी सैलरीज होती हैं, ऊपर से वो करप्शन भी इतनी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनको पेट्रोल भी हम देते हैं। ये कौन सी इंसानियत हुई? पेट्रोल तो अपने पैसों में डलवा नहीं सकते। ये बातें करते हैं कि हमको पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, कि खाक काम कर रहे हैं। ये पेट्रोल इनको अपने पैसों का डलवाना चाहिए। सरकारी गाड़ी में भी पेट्रोल हमारे पैसों का डलवाते हैं। ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ऑफिसर्स हैं, वो तो चले, जो टैक्स जाते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, उनसे उनके घर भी चलते हैं, सैलरियाँ भी उनको देते हैं। उनकी सैलरियों में कमी आनी चाहिए, उन पे भी टैक्स होने चाहिए। नहीं, जितनी उनकी काबिलियत है, एक बंदा इतनी मेहनत करके पढ़ लिख के किसी ओहदे पे पहुंचता है, उसकी उस हिसाब से तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन जो पेट्रोल देते हैं, बिजली देते हैं, गैस देते हैं, ये नहीं उनको देनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी तनख्वाहें होती हैं पहली, ऊपर से वो ये चीज़ें भी लेते हैं। तो फिर जो एक प्राइवेट आदमी है जिसकी 20 से 30-40 हज़ार सैलरी है, उसका क्या बेचारे का कसूर है? बिल्कुल जी, ऐसे ही भाई साहब सही कह रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज पहली बार ही आए हैं यहाँ पे? नहीं, मैं 3 दफ़ा आ चुका हूँ इस माह में। 3 बार आ चुके हैं? क्या काम करते हैं, क्या कारोबार है? गुलबर्ग में कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में होता हूँ। तो छुट्टी मिल जाती है इजीली? मेरी नाइट है, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। मिल जाती हैं चीज़ें, सिर्फ घी पे सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को बस। तो रात की ड्यूटी है, रात को जागना पड़ता है, दिन में कैसे सोना नहीं होता, रेस्ट नहीं करनी होती? करनी होती है, अब क्या करें, अब मजबूरी है, लेके तो जाना है। तो घी नहीं यहाँ से मिल रहा? मिल जाता है घी, लेकिन टाइमिंग होती है ना, टाइमिंग के हिसाब से आता है वो। अब 3 बजे के बाद आना है, उसके बाद आके ले सकते हैं। लेकिन मैं अपना जो 5 है ना, मैं ले गया हूँ घी के पैकेट, 5 चलाऊँ एक माह में, मैं ले चुका हूँ। मैं सिर्फ आज क्या लेने के लिए आए? आज आटा लेने आया हूँ। सिर्फ घी पे तवज्जो दे, बाकी सारा कुछ ठीक है, ठीक चल रहा है, पहले से बेहतर है निज़ाम।
पहले से बेहतर? बेहतर है, सिर्फ घी पे थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए बस। अब ये पिछली हुकूमत की बात कर रहे हैं पहले से, या फिर अभी की हुकूमत की बात? पिछली हुकूमत की तो बात ही अब ना करें, उसको अब छोड़ दें, वो हुकूमत नहीं थी, वो चली गई। छोड़ दें उसको, वो हुकूमत है ही नहीं थी। हुकूमत अब नज़र आ रही है ना, काम हो रहा है ना, ले रहे हैं ना सारे लोग। पिछली हुकूमत है ही नहीं थी, उसको छोड़ दें अब सारा कुछ मिल रहा है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। यूटिलिटी स्टोर की एक बार फिर से वही कहानी है, ना यहाँ पे घी है, आवाम लाइनों में खड़ी है, जलील ख्वार हो रही है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे घी नहीं मिलता। घी की टाइमिंग होती है 3 बजे के बाद की, 3 बजे के बाद घी आते हैं, और जब 3 बजे के बाद तक यहाँ पे आवाम को इंतज़ार करना पड़ता है, तो आवाम कैसे अपने घरों के काम कर सकती है? जो मर्द हजरात हैं वो कैसे अपने कारोबार कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी सौदा ले लिया, सारा मिल गया? ले लिया, पर घी नहीं मुझे मिला। घी नहीं मिला? घी नहीं मिला। 3-4 बार आ चुकी हाँ है। जी। आपको बहुत पसीना आया है, इस ऐसे तो हालत ख़राब हो जाएगी इतनी गर्मी में। तो क्या करें, परेशानी नहीं तो टेंशन नहीं तो क्या है। घी नहीं मिल रहा, घी से तो हांडी बनती है। बाकी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली? जी वेट करना पड़ता है कोड का, मोबाइल पे कोड आता है? बहुत ज़्यादा। जिनके पास नहीं है मोबाइल वो वेट करे, जा चले जाए, उनको सौदा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आटा भी यहीं से लेती हैं? नहीं, आटा नहीं मैंने लिया। आटा आटा क्यों नहीं लेती हैं? आटा अच्छा नहीं मुझे लगता इधर से। काबिल इस्तेमाल नहीं है? नहीं, हम नहीं करते। सही है। घी के मुतालिक का क्या बताएंगी? घी मिलता ही नहीं है या फिर? 3-4 दफ़ा आई हूँ, घी मिला ही नहीं मुझे। लाइन में खड़ा होना पड़ता है, घी मिलता ही नहीं मुझे। इस हफ्ते इदारा शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें फिर से एक बार महंगाई का ग्राफ हमने बढ़ता हुआ देखा है, उसमें महंगाई फिर से बढ़ चुकी है। उस पर क्या कहेंगी? नई हुकूमत भी आई है, बजट का ऐलान भी हो चुका है, अब तो सब कुछ स्टेबल है, फिर भी यहाँ पे महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल की जा रही? ये तो हुकूमत को पता होना चाहिए ना, अवाम क्या कर सकती है। अवाम मजबूर है? ज़ाहिर है मजबूर है। आपके मियाँ क्या करते हैं? वो ये पेंट का काम करते हैं। अच्छा कारोबार जा रहा है अभी? कभी लग जाता है, कभी नहीं बेटा लगता। दिहाड़ी लगाते हैं? हाँ जी। तो कैसे घर का गुजारा होता है जिस दिन काम ना मिले? बस गुजारा हो ही जाता है, शुक्र करते हैं। क्या मैसेज देंगी हमारी हुकूमत को, क्या करे गरीब आवाम के लिए? ये यूटिलिटी स्टोर तो बनाए गए हैं आवाम के लिए, इसमें आवाम को सहूलतें नहीं जब दी जानी, घी नहीं यहाँ पे मिलेगा, तो आवाम क्या करेगी इस यूटिलिटी स्टोर का? और मैं क्या बेटा कर कह सकती हूँ। बताएं ना, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप हुकूमत को बताएं कि यहाँ पे घी होना चाहिए। घी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मगर क्यों नहीं मिलता ये आवाम को पता होना चाहिए। बिल्कुल जी, वही सवाल है, घी क्यों नहीं मिलता है यहाँ पे? अगर जो भी मर्द हजरात हैं या फिर ख़वातीन हैं, उनका एक ही सवाल है, यहाँ पे घी क्यों नहीं मिलता? अब ये घी यहाँ का कहाँ पे जाता है? ये तो इंतज़ामिया जो है इसने सोचना चाहिए। आवाम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे ज़लीलो ख्वार होती है, लाइनों में लगते हैं लोग, 3 से 4 बार चक्कर लगाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आवाम को सब्सिडी के नाम पे यूटिलिटी स्टोर बना के घी भी ना दिया जाए तो फिर आवाम बेचारी क्या करे? सौदा ले लिया आपने, सारी चीज़ें मिल गई? घी भी नहीं है, ऑयल भी नहीं है इनके पास जो अवेलेबल होना चाहिए, मेन चीज़ बस ये छोटी छोटी जो आइटम है वही मिल रहे हैं। घी तो रखा हुआ है, आपने घी क्यों नहीं लिया? घी ले लेते हैं लेकिन वो ऑयल नहीं है ना, असल मेन चीज़ तो ऑयल है, कुकिंग ऑयल। तो ईवा घी है यहाँ पे, तो ऑयल भी होना चाहिए। लेकिन बस जो मेन ज़रूरियात है ज़िंदगी है वो नहीं अवेलेबल, बस लाइनों में लगा के आवाम को जलील करने वाली बात तो है। जो यहाँ पे घी है आप वो इस्तेमाल नहीं करते या फिर आपने बाहर से लेना होता है? नहीं अभी किए ही नहीं, ये हमने यूज़ ही कभी नहीं किया। हम तो सूफी ऑयल या कुकिंग ऑयल वो डालडा वगैरह इस्तेमाल तो करते जो यहाँ पे रखा गया ईवा का घी, उसका मेयार बेहतर नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं बनता खाने में, या फिर क्या वजह है जो इस्तेमाल नहीं करते आप? हैं, यूज़ ही कभी नहीं किया हमने। बिल्कुल हाँ, उनसे बात कर ये जी, आपने ये घी इस्तेमाल किया हुआ है पहले से? जी बिल्कुल, मैंने पिछली दफ़ा पूरा कॉटन ख़रीदा है, यकीन करें भी मैं पूरा मतलब यूज़ किया है। बच्चों ने ज़रा मज़े का खाना खाना ही नहीं है, ना वो घी सालन छोड़ता है, ना वो इसमें ऐसा टेस्ट आता है, बस थिकनेस नहीं है घी में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों फिर कैसे गुजारा हुआ? कितने पैकेट होते हैं एक कार्टन में? 5, जिसमें से मैंने फिर ऑयल दोबारा ख़रीदा और अभी मेरे 2 कार्टन पड़े हुए हैं जो कि मैंने इस माह फिर अब ऑयल घी मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं ऑयल ही। तो यहाँ पे तो 555 का दे रहे हैं, बाहर से कितने का मिलता है ये घी? 600 का 600 का पड़ जाता है।
तो 55 को क्या करें जब घर में सालन बना हुआ पड़ा रहता है, बच्चे नहीं पसंद करते, तो फिर उस 555 का क्या फ़ायदा। आप कौन सा घी इस्तेमाल करती हैं, कौन सी ब्रांड का? डालडा यहाँ, जबकि पिछली दफ़ा डालडा हाँ था, वो रमज़ान पैकेज का कॉटन इन्होंने रखा हुआ था, वो यूज़ किया। तो बाहर से वो ये डालडा कितने का मिलता है और यहाँ से कितने का मिला था? डालडा यहाँ से मेरे ख्याल में आपकी प्राइस क्या है अभी, ये किस रेट पे? नहीं पूछी। लास्ट टाइम आपने कितनी देर पहले लिया था? मैं हर माह आती हूँ, पिछले महीने मैंने 2500 का मेरे ख्याल में वो कॉटन ख़रीदा है, जबकि बाहर से मुझे डालडा ऑयल 2700 का मिल रहा था कॉटन। 300 रुपये की बचत। 300 रुपये की बचत, लेकिन 2 पैकेट अभी पड़े हैं घी में के, जबकि फिर मैंने ऑयल अलग ख़रीदा और घी अलग ख़रीदा, फिर मेरी बचत किस काम की? बचत तो फिर काम नहीं आई ना। नहीं आई बिल्कुल। आप ये बताएं किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया एक औरत के लिए? बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों की डिमांड वही है, बच्चों को तो समझ नहीं आती कि महंगाई है या नहीं है, वो तो कहते हैं जो कहा है वही हमें मिलना चाहिए। हमारे लिए किचन चलाना बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल, और ख़ास कर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो मतलब किराए पे रह रहे हैं उनके लिए। आपका अपना मकान है या रेंट पे रहते हैं? नहीं, मैं तो सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ, लेकिन रेंट पे भी रह चुकी हूँ। जब यहाँ से जाना पड़ता है तो रेंट पे भी रही हूँ, वहाँ भी मैंने देखा है। आपके मियाँ सरकारी मुलाजिम है? जी सरकारी मुलाजिम। सैलरी में कितना इजाफा हुआ? कोई भी नहीं, सुना था कि होगा लेकिन कोई नहीं हुआ। नहीं हुआ। कल खबर आई है कि नहीं हो रहा, अभी पता नहीं, फिर मिलेगी तो पता चलेगा कि हुआ है या नहीं हुआ। क्या करते हैं, कौन से महकमे में है? MES में। तो इजाफा नहीं होगा सैलरी में, कैसे गुजारा होगा? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। इस हफ्ते की अदारे शुमारियात की रिपोर्ट पे बात करें, महंगाई का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सैलरी वहीं पे है, मजदूरी वहीं पे है, क्या करे अब? वहीं पे है, बच्चों की फ़ीसें बढ़ गई हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, किचन के अखराजात बढ़ गए हैं, और घर में छोटा मोटा जो काम है वो उसी रूटीन से है। मेरा बेटा माशाल्लाह CA कर रहा है, जिसके लिए मुझे उसका हर माह का ख़र्चा एक अलग से रखना पड़ता है, जो कि मैं अब उसे कह चुकी हूँ कि बेटा जहाँ तक हो गया ख़त्म कर दो, अब आगे हम लोग नहीं पढ़ा सकते इस महंगाई में। बच्चे ने इतनी मेहनत की, यहाँ तक पहुँचा, अब आपने ये बोल दिया, फिर मैं क्या करूँ? बोलें, मेरे लिए फिर इससे बढ़ के क्या है? बाप बेचारा सरकारी नौकरी अलग करता है, सेकंड टाइम रिक्शा अलग चलाते, सिर्फ किचन का ख़र्चा हमारा इस रिक्शे पे चलता है, जबकि तनख्वाहें हमारी जो तनख्वाह है वो बच्चों की फ़ीसों में जाती है। बस आप एज अ मदर क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? अब एक माँ बहुत मजबूर होती है अपने बच्चों को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के पीछे सारा माँ का हाथ होता है, माँ बच्चों पे तवज्जो देती है। क्या मैसेज देंगे इस हवाले से हुकूमत को? क्या बच्चों के लिए रिलीफ लेके आए? क्या हमारी आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए? मुश्किल क्वेश्चन कर दिया आपने। आवाम को रिलीफ नहीं मिलता हुकूमत की जानिब? मैं कहती हूँ कि अब वो आवाम किधर गई है? जो इमरान खान के दफ़ा ज़रा सा पेट्रोल महंगा होता था तो कितना शोर शराबा होता था, अब उस आवाम का गला घुट गया। कहाँ पेट्रोल पहुँचा, कहाँ पे कीमतें पहुँची, कहाँ पे गया? कोई शोर ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, आवाज़ ही नहीं उठाता। क्यों? कहाँ गए वो लोग? इनके अपने थे ना। या मैं मज़ीद ऐसी कोई बहस नहीं करना चाहती। चलें जी, बहुत शुक्रिया। वही बात आ जाती है नाज़रीन, आवाम को एक तसल्ली दी जाती है यूटिलिटी स्टोर बना के। यूटिलिटी पे जो सब्सिडी दी जा रही है वो सिर्फ आटा, चीनी और घी पे है। घी यहाँ से मिलता नहीं है, आटा काबिल इस्तेमाल नहीं है, चीनी का जबकि 5 किलो का पैकेट महीने में 1 मरतबा मिलता है। अब एक आदमी करे तो करे क्या? यही हमारी आवाम की मजबूरी है। यूटिलिटी स्टोर के नाम पे भी आवाम को एक धोखा दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल अंकल जी, कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। क्या मसला बन गया? मैसेज नहीं आ रहा अभी? हाँ जी बेटा, ये आटा लेने आया हूँ, आधे घंटे से खड़ा हूँ, मैसेज नहीं आया। टेलीफोन नंबर भी दिया है, शनाख्ती कार्ड भी दिया है, तो मैसेज नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? आपने पूछा कि उन्होंने एंट्री कर दी है? हाँ एंट्री की है, तो वो कह रहे मैसेज का इंतज़ार को, अभी तो खड़ा हूँ उधर, मैसेज नहीं आ रहा। तो एक आटा लेने के लिए इतना टाइम खड़ा होना पड़ेगा? आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े हैं, तो ये शनाख्ती कार्ड भी दिया है, फ़ोन नंबर भी दिया, मैसेज नहीं आ रहा, अभी तो खड़ा हूँ बस। तो अगर मैसेज नहीं आएगा तो फिर क्या होगा?
फिर आटा नहीं देंगे, फिर घर चले जाएंगे और क्या होगा। कितनी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे खड़े भी रहना, फिर चीज़ भी नहीं मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर के बाद बारी आई है और अब खड़ा हूँ, आधे घंटे से खड़ा हूँ। सिर्फ आटा लेना है तो इतनी प्रॉब्लम बन गई। बाकी सारे सौदे मिल गए? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आटा ही लेना है। तो आटे के लिए भी इतना वेट करना पड़ेगा, बाकी सौदे लेने होंगे फिर तो पूरा दिन लगेगा। हाँ जी, देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, औरतें हैं, बच्चे हैं, खड़े हैं, कोई बाहर कितने लोग खड़े हैं। ये कैसा निज़ाम बना दिया इन्होंने, सौदे नहीं मिल रहा। ये तो घी मिल जाता है यहाँ से? घी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ जी, मिल जाता है कभी कभार मिल जाता है। वो भी सुबह आए तो शाम तक बारी आती है, तो इतना बार रश लगा हुआ है, अंदर रश लगा हुआ है। तो ये कैसा निज़ाम बना दिया गवर्नमेंट। एक आदमी है जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, यहाँ ड्यूटी उसकी होती है, कैसे वो फिर पूरी दिहाड़ी उसकी ज़ाया हो जाती है? क्या कहाँ जाती है फिर बच्चा? हाँ जी, हाँ जी, यही तो कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने ये कैसा निज़ाम बना दिया। ये तो निज़ाम फेल है, आवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। यहाँ पे जो चीज़ें बाहर से मिलती हैं, जो रेट बाहर हैं वही यहाँ पे हैं, उनके ये इन्होंने सजा के रखी हुई है शेल्फ पे। उनकी सारी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि वो बाहर भी वही रेट है, यहाँ पे भी ना। यहाँ से घी मिल रहा है, अवाम मुश्किल में है। क्या करे अवाम? क्या मैसेज देंगे हमारी हुकूमत को? क्या करे अवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर पर? बेटा जी, ये यही कह रहे हैं कि अगर आपने अवाम को कोई सहूलत देनी है तो दें। ये लारे में रखना तो बुरी बात है ना। देखो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तो आधे घंटे से खड़ा हूँ तो नहीं मिल रहा आटा, मैसेज ही नहीं आया जी अभी तक। तो भी मजबूर है, जब मैसेज नहीं आएगा आपको ये चीज़ नहीं मिल जाएगी। देखो, पैसे हाथ में पड़े हैं, शनाख्ती कार्ड है, फ़ोन नंबर लिखा है, सब कुछ। तो ये शुरू से इसी तरह मैसेज करते रहे या अब आके ये सिस्टम बना है? सही हो रहा है, लाइनें लग रही हैं, चीज़ें नहीं मिल रही। इदारा शुमारियात की जानिब से इस हफ्ते की रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें फिर से वही देखा गया। पिछली हुकूमत थी, अब की हुकूमत है, हर हफ्ते महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब उस पे क्या, उसकी क्या मेन वजह है? यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर तो बनाए गए हैं, यहाँ पे सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती फिर आवाम को? बेटा, ये सब धोखा ही कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब ये सीटों पर आ जाते हैं फिर आवाम भूल जाती है इसे, तो आवाम की क्या हालत हो रही है। इनको अपनी सीटों की पड़ी हुई है, ये अपने फ़ायदे सोच रहे हैं, ये मुल्क को लूट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये। देखो, आप अपनी नज़र से देखें कितनी लंबी लाइन लगी है, तो मैसेज नहीं आ रहा, तो वो सौदा नहीं दे रहे। ऐसे ही है बिल्कुल। अब सरकारी मुलाजिम जो होते हैं, जो अफसरान होते हैं, अफसर होते हैं, जो उनकी गाड़ियों का पेट्रोल भी हुकूमत देती है। ऐसे ही है बिल्कुल, अवाम की जेबों से पैसे जाते हैं। उनके घर के किचन तक भी आवाम की जेबों से चलते हैं। अब उस पर पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आवाम को कोई सहूलत मिलेगी तो आवाम इनकी साथ देगी ना। जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं उसमें अपनी फैमिलीज को लेके जाते हैं। हमारी आवाम यहाँ मोटरसाइकिल से भी साइकिल पे आ गई है पेट्रोल की वजह से। तो क्या कहेंगे इस तरह की हुकूमत को? हुकूमत तो बड़े बड़े दावे करती थी, हम इक़्तिदार में आके आवाम को रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ मिल रहा है आवाम? ये सब फजूल गुफ्तगू की इन्होंने, ये आवाम को दबाए जा रहे हैं, लोगों का जीना हराम कर दिया इन्होंने। आप अपने देखें ना, आप देख कितनी लंबी लाइन लगी है, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि मैसेज आएगा, मैसेज आएगा। बाहर कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, हमारी बारी आएगी। सुबह से आते हैं, शाम हो जाती है, सौदा भी नहीं मिलता, तो कह रहे हैं जी यूटिलिटी स्टोर में बड़ी सहूलत है। कोई सहूलत नहीं है। यूटिलिटी स्टोर भी एक धोखा बन गया है। हाँ जी, बिल्कुल धोखा है। यूटिलिटी स्टोर की बजाय धोखा स्टोर रख देना चाहिए। हाँ जी, और बात चीज़ें यहाँ पर, बात चीज़ें 2 नंबर भी हैं। जैसे ये क्या सर्फ है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कपड़े धोने के लायक ही नहीं है। कई बार इनको शिकायत किया करे जी पीछे से ही ऐसा आ रहा है। तो क्या फ़ायदा होता है जब कपड़े भी नहीं साफ होंगे, सर्फ भी यहाँ से लेके जाना, क्या फ़ायदा होगा? जी, रेट तो वही है जो बाहर है, वही यहाँ वही रेट है। आवाम बड़ी मजबूर है। बहुत मजबूर है आवाम। ये तो इन्होंने पिछली गवर्नमेंट से भी ज़्यादा इन्होंने परेशान कर दिया है। अब आपको क्या लगता है कौन सी हुकूमत अच्छी थी, पहले वाली या अभी वाली? नहीं, पहले वाली अच्छी थी। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, अच्छे लोग थे, वो ईमानदारी से काम कर रहे थे। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, खुद भी खा रहे हैं और बाहर मुल्कों में महल बना रहे हैं। ये सब पाकिस्तान में महल बना ले, कुछ नहीं हो, आवाम देख ही ले। हाँ जी। चलें, ये बताएं जी, फिर पिछली हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? अगर दोबारा से वो इक़्तिदार में आती है तो क्या करेगी आवाम के लिए? इंशाल्लाह वो करेंगे कुछ ना कुछ। ईमानदार उनका लीडर है,
उनके जो आगे करेंदे हैं वो भी ईमानदार हैं, उन्होंने करप्शन नहीं की, मुल्क को संवारने की कोशिश किया। थोड़ा सा कोरोना की वजह से वो डाउन हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इसकी कोई कोरोना भी नहीं है, फिर भी ये नीचे नीचे जा रहे हैं। तो अभी मौजूदा हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, वापस चली जाए? बिल्कुल ये चली जाए, ये वापस चली जाए, इलेक्शन कराए, जो आए फिर वो अपनी मेयार के मुताबिक काम करे गवर्नमेंट। ये तो बिल्कुल बेकार गवर्नमेंट जा रही। बिल्कुल जी, ऐसे ही। आप ये बताएं अंकल जी, वेट करेंगे अभी जब तक मैसेज नहीं आएगा या घर चले जाएंगे? जी वेट ही करूँगा, फिर अगर फिर भी नहीं आएगा तो घर चले। 2-3 दफा टेलीफोन आ गया, आटा लेने गए, आए नहीं अभी तक, आटा घर में नहीं है, बाकी सब आटा जाएगा, रोटी बनेगी। हाँ जी, तो 2-3 मुझे टेलीफोन आ गए, अभी कहाँ हैं आप? मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ। चलें जी, हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको आटा मिल जाए यहाँ से। अगर मैसेज आता है, अगर नहीं भी आ रहा दोबारा से एंट्री कर देते हैं, हम रिक्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे चलें जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। वही एक बार फिर से मसला है, अवाम के मैसेज नहीं आते, एंट्री हो जाती है। जब मैसेज नहीं आएगा तो अवाम को सौदा नहीं मिलेगा। ये हमारे वो बुजुर्ग थे जो यहाँ पे पिछले काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं सिर्फ एक आटे के लिए। अब आटा भी अगर यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलना तो फिर अवाम के रद्द अमल के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर का नाम अब धोखा स्टोर रख देना चाहिए। जी नाजरीन, अब यहाँ पे ये कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे तो चेयर्स भी रख दी हैं, पानी भी रख दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि फिर भी यहाँ पे इतनी गर्मी में कैसे लोग बैठते हैं। ये हमारे साथ यहाँ पे एक आंटी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी जी, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। सौदा लेने आई हैं? जी सारी चीज़ें मिल जाएंगी उम्मीद है? आए हैं, देखो अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि मिल गया कि नहीं मिलता। पहले लाइन में खड़ा होना पड़ता था, अब तो चेयर लग गई, अब तो बैठ गए। अब तो सहूलत है। आज ये कब से सहूलत आई? हमने तो आज देखी है, पहली दफ़ा ही आए। पहले नहीं था यहाँ पे ऐसा होता? नहीं, हम नहीं पहले आए, आज ही आए हैं। पहले भी होता। किसने बताया कि यूटिलिटी स्टोर पे सौदा सस्ता मिलता है? टीवी पे बताया। टीवी पे बताया? टीवी वालों ने ये भी नहीं बताया कि वहाँ से तो घी भी नहीं मिलता? चलो देखते हैं, जो मिलेगा वो तो लेके जाएंगे ना। तो आए हैं, कहते घी मिलता तो या तो घी लेकिन यहाँ पे तो आवाम का एक ही मसला है कि घी नहीं मिलता। अब अगर घी नहीं मिलेगा फिर आने का क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। अगर घी नहीं मिलता फिर किसी चीज़ का कुछ दूसरी चीज़ें तो बाजार से भी इनसे अच्छी मिल जाती हैं। ये घी के लिए आते हैं, अगर घी नहीं मिलना फिर इनका फायदा कोई नहीं। कौन सा घी इस्तेमाल करते हैं घर में? कौन सा इस्तेमाल होता है घर में? सूफी घी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तो सूफी घी ही नहीं है। मजबूरी है। हाँ, वो यहाँ पे तो ईवा घी है जो कि 555 के, आप वो लेंगी? नहीं, वो 300 वाला लेने आए हैं, 500 वाला तो नहीं हम ले सकते। अब जो ईवा घी है 555 का, वो लेंगी, उससे खाना बनाएंगी? हाँ जी, देखा टेस्ट अच्छा होगा उसका? हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, सही है। ये एक और बाजी बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बाजी, क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। सौदा लेने आई हैं आप भी? क्या क्या लेना है यहाँ से? चीनी मिल जाएगी, घी मिल जाएगा, और कुछ घर की जरूरत चीजें ले लेंगे। तो जो आटा पहले भी आती रही है या आज पहली बार आई? पहली दफा आई हूँ इधर। आपको किसने बताया कि यूटिलिटी स्टोर पे चीजें सस्ती मिलती हैं? बस टीवी में ही देखा था तो आ गए। आपने भी टीवी में देखा? और कोई नहीं जानने वाले, किसी ने नहीं बताया यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सौदा सस्ता होता है? नहीं, हमारे हैं, उन्होंने बताया हमें कि उधर एक शॉप है, उधर आप जाएं तो उधर मिल जाएगा आपको घी, तो और चीज़ें मिल जाएंगी सस्ती। इस वजह से यहाँ लेने आ गए। आप ये बताएं, आपके मियाँ साहब क्या करते हैं? वो ये रेडी लगाते हैं शरबत की। अभी तो गर्मी है, अभी तो काफ़ी अच्छा सीज़न जा रहा है। कोई नहीं जा रहा, बस कुछ है ही नहीं, वो लगा के जाते हैं, कुछ आमदनी नहीं है इतनी। महंगाई इतनी है कि वो लोग पीते ही नहीं। कह रहे घर का कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल है। घर में कितने लोग हैं कमाने वाले? सिर्फ एक मेरा मियाँ है और एक मेरा बेटा, जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ के ये काम शुरू कर लिया। बेटे की पढ़ाई छुड़वा दी? मैंने नहीं छुड़वाई, वो खुद कह रहा है कि घर के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि क्या कर सकते हैं। क्या उम्र है बेटे की? मेरे बेटे की उम्र है 17 साल। तो बाजी अभी तो वो बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ाई छोड़ दी उसने। अब उसकी मर्जी है, उसको मैंने बोला है, वो कह रहा है नहीं। जी बाजी, वक्त बहुत भैड़ा जा रहा, फिर कमान वाले ज्यादा हों, खाने वाले भी हों, इस वास्ते फिर वो बच्चे ने कहा कि मेरा पापा नहीं जा रहा क्योंकि वजूद भाड़ा है। मेरे बच्चे 5 हैं, 2 बेटियां शादीशुदा है, बच्चे एक शालमी में काम करता है और दूसरा इधर ही पठूड़े वगैरह लगाता है। तो अच्छा घर का गुजारा हो जाता है, सिस्टम अच्छा चलता है? हाँ, बस शुक्र अल्लाह की ज़ात का। महंगाई ने तो छोड़ा नहीं हुआ कि हर जगह महंगाई है, हर चीज़ महंगाई।
घी के साथ काम होता है, तो घी इतना महंगा है, 600 रुपये किलो घी है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं भी आके बैठी हूँ, इतनी गर्मी आ रही है, इस छाँव से तो कोई नहीं हो रही इतनी सहूलत। पंखे नहीं होने चाहिए यहाँ पे? होने चाहिए, होने क्यों नहीं चाहिए। मेहरबानी फिर भी उन्होंने तंबू लाया, ठोकर तो सी गए सा बच्चे हेलो जी। महल बनाए ने बाहर दे। जिस अंकल की हमने रिक्वेस्ट की थी उनको आटा तो यहाँ पे मिल गया। पूछते हैं अंकल जी, मिल गया आटा? हाँ जी मिल गया, सिफारिश से मिला है, नहीं तो मैसेज अभी हमने तो रिक्वेस्ट की है, सिफारिश नहीं की। चलो 12 मेहरबानी आपकी। तीन दफा घर से फोन आ गया, आटा नहीं लेके आए, बच्चे भूखे बैठे हैं, तो इधर लाइन में लगे हुए, आधा घंटा हो गया है। ये कह रहे जी ये नून लीग बहुत अच्छी है, ये खान अच्छे हैं। हाँ, इमरान खान अच्छा ईमानदार आदमी है, इनको फौरन जाना चाहिए, ये इलेक्शन कराए, जो गवर्नमेंट बने उनके हवाले करें ये गवर्नमेंट। आपने किससे पूछा कि इमरान खान साहब अच्छे हैं? सारी अवाम कह रही है। अवाम तो कहती थी नून लीग की हुकूमत आ जाए। नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये खुद इन्होंने गुंडागर्दी की है। इनसे तो बिजली नहीं पूरी हो रही, इन्होंने हुकूमत क्या चलानी है, ठीक है। अब वो सारा मलबा इमरान खान के ऊपर ये डाल रहे हैं। और ये दूसरी बात ये है कि बिजली पूरी नहीं हो रही और कह रहे दुकानें बंद कर दो। हम ठीक है, हम खुद मुलाजम है, जब दुकानें बंद होंगी वो जितना टाइम लगेगा वो उतने टाइम के पैसे देंगे। अतवारों को कह रहे हैं छुट्टी करो, वो भी हमारी करेंगी। हम बताएं हम किधर जाए, ये जुल्म हो रहा है। बिजली इनसे खुद ये बिजली बनाए, ठीक है। बिजली बिल्कुल जी ऐसे ही है अंकल। ये क्या अंकल जी, क्या अयूब खान के ज़माने में? अयूब खान के ज़माने में बिजली का डैम बने, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बनाया। अब इमरान खान ने 10 डैम शुरू किए हैं, उसकी गवर्नमेंट तोड़ दिया, ये खुद आ गए हैं, फिर ये डैम डूम खत्म हो गए जाएंगे। हाँ चलें, अब ये बताएं मुझे और मेरी टीम को, हमारे चैनल को क्या दुआ देंगे? अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, गरीबों की आप हिमायत कर रहे हैं, हमारे मैसेज पहुँचा रहे हैं। इनको भी कुछ समझ आनी चाहिए कि अवाम का क्या हाल हो रहा है, हम कैसी गवर्नमेंट चला रहे हैं। बिल्कुल जी ऐसे ही है। अंकल ने हमें बड़ी अच्छी दुआएं दी हैं। यही दुआ है हमारी पूरी टीम जो है, ये इतनी गर्मी में, इतनी धूप में निकल के अवाम की आवाज़ ही इक़्तिदार आला तक पहुँचाती है, इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाती है। हमारी टीम ही है जो इस तरह इतनी धूप में निकल के लोगों की आवाज़, हमारी आवाम की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाती है, सिर्फ किस लिए कि आवाम के मसले हल हो सकें। ये वही यूटिलिटी स्टोर है जिस पे हमने पहले भी विज़िट किया था। ये वही यूटिलिटी स्टोर है जहां से हमें एक्सपायर चीज़ें मिली थी। ये वही यूटिलिटी स्टोर है जहां पे लोगों की लाइनें यहाँ धूप में लगी होती थी। आज आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम की, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम करने की वजह से यहाँ पर आवाम सुकून से कुर्सियों पे बैठी हुई है। आवाम के लिए सहूलत तो हो गई, अगर अब हमें धूप में निकलना पड़ता है, या मेरी पूरी टीम इसमें पूरी टीम का हिस्सा होता है, तो उसमें मैं यही कहती हूँ हमें ऐसी मेहनत करने का फल मिल जाता है जब इस तरह हमारे सामने इनके सिले आते हैं, जब आवाम के मसले हल होते हैं। अब यूटिलिटी स्टोर पे वापस चलते हैं और उनकी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बाजी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आप भी सौदा लेने के लिए आई हैं? जी हाँ। क्या क्या लेंगी यहाँ से? आटा, घी, चीनी। आटा, घी, चीनी, और अगर घी मिलेगा नहीं तो वापसी चले जाएंगे, फिर यही होगा। पहले भी आती हैं या आज पहली बार आई? नहीं, पहले भी मैं आई हूँ बहुत दफ़ा। पहले भी आई हैं? जी, बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। पहले यहाँ पे धूप में खड़ा होना पड़ता था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब तो शुक्र है ये जो चेयर बिछा दी है, शुक्र है अल्लाह का। छाँव भी हो गई? जी छाँव भी हो गई है। जी हाँ, बस पंखे की कमी रह गई है। पंखे की कमी कोई बात नहीं, पंखा भी ना लगे तो कोई नहीं, चलो ये छाँव तो है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अकेली आई हैं या घर से और भी कोई साथ? नहीं, बस कोई नहीं आया, मेरा बेटा आया था। तो इतनी धूप में, गर्मी में बच्चे को साथ ले आई? क्या करें, मजबूरी, बस क्या करें। ये अगर हुकूमत ने इतना महंगा ये घी, ये चीज़ें अगर ये दुकानों पे आराम से मिल जाएं तो फिर बात ही क्या। फिर इधर कौन लाइन लगाए, कोई भी नहीं आएगा इधर। बिल्कुल जी ऐसे ही। अब यूटिलिटी स्टोर का मतलब है आवाम को रिलीफ देना। अब घी आवाम को मिल जाता है? नहीं, अब तो कितने दिन से आ रहे नहीं मिल रहा, अब पता नहीं है या नहीं अंदर। आप जाएंगे तो पता चलेगा ना। जो एवा का घी है वो तो पड़ा हुआ है, 555 का पैकेट है, वो क्यों नहीं लेती हैं? बस वो इतने अफोर्ड में नहीं है ना। इससे भी सस्ता होना चाहिए। इससे भी सस्ता होना चाहिए। जो अब मिल जाता है वो दूसरा वाला, चलो वो तो आ जाता है हिसाब में। इस मारे लाइन लगाते, सही बात है। घी सस्ता कर दे। जी। पेट्रोल और महंगा कर? नहीं, पेट्रोल क्यों महंगा कर? जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल की वजह से घी महंगा? पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल की वजह से।
सही है। आप ये बताएं कितने का पैकेट होना चाहिए यूटिलिटी स्टोर पे घी का? चलें कम से कम 300 हो जाए बस। 300 का होना चाहिए। आईडी कार्ड की है ना, ये बहुत वो परेशानी है। ये आईडी कार्ड की ये हटा ही दे पाबंदी, जैसे लोग रेगुलर रहते थे वैसे दें। लेकिन वो तो लोग फिर बार बार आते हैं ना लेने के लिए। हाँ, ये भी है, फिर इससे आईडी कार्ड से सहूलत भी है ना। जी सहूलत भी है। चलें जी, ये बताएं कि क्या मैसेज देंगी हमारी हुकूमत को? बस पेट्रोल और महंगा कर दें? नहीं नहीं ऐसा ना करें, सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता होगा तो आगे हर चीज़ सस्ती होगी। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, वही बात आ जाती है। पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ यहाँ सस्ती होगी। आप भी सौदा लेने के लिए आए हैं? जी आए हैं सौदा लेने के लिए। हमने चीनी ली है तो घी भी लग रहा है सस्ता में, लेकिन आप ये देखें ना, आप बंदा इधर आता है अपनी चीज़ें इस्तेमाल के लिए लेने आता है ना, घर में नमाइश के लिए तो नहीं रखेगा। तो यहाँ आके पाबंदी ये लगी है, आईडी कार्ड दिखाएं, मोबाइल साथ लेके आएँ, तो ये क्या मसला है? ये इसको ख़त्म होना चाहिए ना। जो इधर कस्टमर आएगा अपनी इस्तेमाल के लिए चीज़ लेगा तो उसने क्या करना चीज़ें तो फिर बार बार आएगा ना अगर आईडी कार्ड की पाबंदी ना हो। अगर उसके पास पैसा होगा तो घर में इस्तेमाल चीज़ करेगा तो आएगा ना। अगर ख़त्म होगी उसमें घर में तो नहीं रखनी चीज़ें, घर में रख के क्या करेगा? तो ये कहने लिए ये करवाएं ना आप। तो आईडी कार्ड की पाबंदी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मोबाइल साथ लाएं, आईडी कार्ड की कॉपी साथ लाएं। तो कोड आ जाता है जल्दी, मैसेज आ जाता है मोबाइल पे? आता है बिल्कुल जल्दी आ जाता है या वेट करना? नहीं जल्दी आता है। तकरीबन कितना वेट करना पड़ता है? वो 1-2 मिनट की बात है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। हमने तो यहाँ पे देखा है काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता 2 बार मैंने उसी वक्त आ जाता है। है। आपका मोबाइल फास्ट है इसका मतलब? फास्ट है या नहीं है ये अलग चीज़ है, लेकिन पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, इस हफ्ते अदारे शुमारियात के जानिब से ये घर में सौदा लेने के लिए इस्तेमाल करना है ना, नुमाइश के लिए तो नहीं रखना है, तो ये पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। हमारी औरतें बहुत मुश्किल में किचन वो चलाती हैं। हाँ उनको पता है, आपको भी पता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। टीवी की वजह से नहीं मेरे साथ ही खड़ी है वो। चलें जी, आप ये बताएं, इस हफ्ते भी अदारे शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है महंगाई की। फिर से हमने देखा है पिछली हुकूमत से लेके अभी तक दिन ब दिन महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब इस महंगाई के दौर में आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, ये महंगाई कैसे कंट्रोल हो सकती है? ये महंगाई के ऊपर वाली कर रहे हैं, खुद ही करते हैं, कोई और कौन करेगा? आप करेंगे या मैं करूँगा? नहीं हो सकती, ये ऊपर वाली करते हैं। पहले हमारी दुकान हो तो हम चीज़ें महंगी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप डाल लें एक दुकान पे। चलें, ये बताएं हमारी मौजूदा हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो ये है कि अवाम का ख्याल करें, अपने मुल्क का ख्याल करें। क्या अपनी जेबें भरनी है और फ्लैट्स बनानी है? पहले अभी इमरान खान का कह रहे थे वो ले गया, अब तो वो चला गया। उसके बाद आके कि ये क्या हुआ है? आप सरकारी मुलाजिम हैं? नहीं, वर्कर हैं, क्या करते हैं? बस अपनी प्राइवेट जॉब करते हैं। सही है, घर का गुजारा अच्छा चलता है? अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए ना। बिल्कुल जी, ऐसे ही आपकी अवाम हुक्मरान जो है ना वो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हमारे हुक्मरान है, सिर्फ मेरे नहीं बल्कि हम सभी के हुक्मरान हैं, इस पूरे पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। अब हमारी आवाम के लिए क्या रिलीफ पैकेज है यूटिलिटी स्टोर पे? बच नहीं मिला घी? नहीं, घी तो मिला ही नहीं यहाँ पे। तो 555 वाला ले लें ना, वो बहुत बजट ज़्यादा हो जाता है। चलो बाहर से भी तो नहीं मिलेगा, कैसे लेंगी? चले, वो तो फिर मजबूरी पे, तो अभी तो पड़ा था ना तो वो इस्तेमाल कर लेंगे। मगर वो कह रहे हैं अभी 3 बजे के बाद आएगा, 3 बजे के बाद आएगा। इतनी मायूसी, अभी तो आप हंस के बात कर रही थी। बस ऐसे ही है, अंदर जाके खुशी होती है, बाहर निकलो तो फिर वही हाल होता है। अंदर जाके क्या खुशी होती है? चीज़ें मिल जाएगा, जब ना मिले तो फिर बंदा उदास ही होएगा। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, यही हमारी आवाम की मजबूरियाँ हैं। जब सामान नहीं मिलेगा, यूटिलिटी स्टोर पे भी रिलीफ नहीं आवाम को मिलेगा, तो हमारी आवाम ने यहाँ पे परेशान ही होना है। फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी, खैरियत। सौदा मिल गया? बस कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ नहीं मिली हैं। दालें वगैरह नहीं हैं। ये तो आपने सिर्फ नमक और मसर की दाल ली है। दूसरे चने नहीं हैं इनके पास, दालें नहीं हैं दूसरी। यूटिलिटी स्टोर पे आना भी सही, इतनी लंबी लाइन में भी लगना, फिर भी 2 चीज़ें लेके जा रही हैं। अभी ये पता नहीं ना होता कि सारी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। बिल्कुल
बिल्कुल जी ऐसे ही है। ये अगर हम आपको दिखा सके तो ये अंकल के ट्रॉली में दिखाएं कि ये सिर्फ 2 चीज़ें लेके जा रहे हैं, बाकी यहाँ से घी क्यों नहीं मिलता? पता नहीं, इनके पास है ही नहीं, जब भी आते नहीं होता कि। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बाजी, क्या हाल चाल है? क्या हालात होंगे? अल्लाह का शुक्र है, बाकी इंसान का कोई हालात नहीं है। इंसान के कोई हालात नहीं, हालात नहीं है, चीज़ें सारी मिल गई हैं? कुछ भी नहीं। जो चीज़ लेनी आई थी बिल्कुल नहीं मिली है। क्या क्या लेने आई थी? मैं चने लेने आई थी, दालें लेने थी, एक दाल मिली है। क्या शिकायत कर रही हैं आप? लाइनों में खड़ा होना पड़ता है बहुत ज़्यादा। देखिए पैसे दे के हमने चीज़ लेनी है, अगर हमें अंदर आ जाने इजाज़त हो जल्दी सामान लेने की। हमने घर भी हम हाउस वाइफ था, बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है। अब जल्दी आएंगे, जल्दी चीज़ें लेके जाएंगे तो घर को भी देखेंगे। अब 6-6 घंटे यहीं पे इंतज़ार करेंगे, घर जाकर झगड़ा नहीं होगा। तो अभी भी 6 घंटे इंतजार करना पड़ा है? ये पता नहीं आपकी वजह से अंदर आने दिया, पता नहीं हमारी वजह से आने दिया। फिर तो हमें रोज यहाँ पे आना चाहिए, आवाम की मुश्किल खत्म हो जाए। इस तरह आप इधर यहाँ को बैठ ही जाना चाहिए, आना क्या चाहिए, बैठ ही जाना चाहिए। आपका दफ्तर इधर होना चाहिए ताकि ये आवाम को जलील ना करें। जलील ना करें। चलें ये बताएं, कोई काम नहीं है, हुकूमत का काम है ये। तो इनका ये तो काम कर रहे हैं बेचारे, इनको जो ऑर्डर मिलता है वही करते हैं ना। ये काम है हुकूमत का। हुकूमत भी तो अपनी जानिब से इनको पूरा सौदा बेचती होगी। अब ये यहाँ पे घी नहीं देते आवाम को, उससे कितनी मुश्किल। 3 बजे के बाद 3 बजे घी लेना है वो पूरा दिन बैठे तो उस दिन अगर एक आप आके बैठती हैं, घर खाना कौन बनाएगा अगर पूरा दिन बैठना पड़े? जिसका एक ही बंदा हमें खुद ही काम करना है वो झरगा ही होगा ना। जाके 6 घंटे यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर सोचना पड़ता है क्या पकाना क्या नहीं पकाना। फिर सोच के कि कहीं जाकर घंटे को समझ आती है क्या पकाना क्या नहीं। थकावट इतनी हो जाती है और धूप इतनी होती है आपकी, जैसे जहाँ छाँव भी करती है जहाँ छाँव भी नहीं होती, धूप में खड़ा होना पड़ता है हमें। पहले धूप में खड़ा होना पड़ता है। आप यहाँ से चीज़ें लेके जाती हैं, घर जाके या यहाँ पे उनकी एक्सपायरी चेक करती हैं? नहीं, हम तो इस तरह की चीज़ मिल जाए बस। एक्सपायरी नहीं देखती? नहीं। और अगर वो एक्सपायर हो, बच्चे इस्तेमाल करें, बच्चे बीमार हो जाएंगे, इनको क्या परवाह। हमने यहाँ से एक्सपायरी चीज़ें भी पकड़ी हैं। जब लास्ट टाइम हम यहाँ पे हमने प्रोग्राम किया, यहाँ से लास्ट टाइम हमने एक्सपायर्ड चीज़ें पकड़ी हैं। बाहर आवाम के लिए कोई सिस्टम नहीं था। चलें ये तो अब आवाम के लिए बहुत सिस्टम बन गया है। यहाँ पे घी भी आ गया है 555 का, 3 बजे के बाद ही मिलता है, वो भी कितना 2-2 पैकेट। तो अब ये हमारे प्रोग्राम के बाद आज हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत बेहतर हमें लगा है। पहले से आपको भी बेहतरी लग रही है कुछ? मुझे तो नहीं लग रही, आपकी वजह से लग रही है, ऐसे तो नहीं लग रही। वही बात आ जाती है, फिर हमें यहाँ पे बैठ जाना चाहिए, कम से कम आवाम के मसले हल हो जाएं। बाजी ये सिर्फ ही लिया हुआ है, कुछ हो तो और ले, कोई चीज़ ही नहीं है काम की। जो भी चीज़ देखें वही ख़त्म है। और लास्ट टाइम वही आपकी बात सही है कि चने में से कीड़े निकल रहे थे। इवन फिर मैं वापस करने आई तो उन्होंने कहा वापस भी नहीं होगा, अब आप ले गई हैं तो ले गई हैं। और इस ज़ाया और कोई सेटअप नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम मतलब आके आपका टाइम ही वेस्ट होने वाली बात है। ये चीज़ें तो आपको बाहर भी इसी तरह मिल जाती हैं, इन पे तो वैसे ही कोई सब्सिडी नहीं है। ठीक है, तो जिन पे सब्सिडी है उसके लिए खौर कर किया जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आटा, चीनी और दाल। चीनी और आटा है, चीनी और ऑयल या घी। ऑयल वैसे नहीं है, घी पे है थोड़ी बहुत, तो वो दिया नहीं जा रहा। ऑयल मिलता ही नहीं है यहाँ से? ऑयल तो है ही नहीं। हाँ जी नहीं। और घी मिल जाता है? घी मिल जाता है लेकिन वो जो हाई स्टैंडर्ड का है, नंबर 1 जिसको कहते हैं क्वालिटी, वही मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा। नॉर्मल आवाम के लिए हाँ वो नहीं है। चलें आप ये बताएं कि यहाँ का जो अमला है उनका रवैया कैसे है इंतज़ामिया का? रूड है, बहुत रूड, बहुत ही रूड। और फीमेल्स के साथ भी कोई ख़ास वो नहीं होता कि चलें फीमेल्स हैं और अपना सारा। तो किसी किस्म की कोई हरासा करने के यहाँ पे मामला, औरतों के साथ बदतमीज़ी करने के मामला आप आती रहती हैं यहाँ पे, इस तरह का कोई मामला देखा? नहीं, रूडली बिहेव करते हैं, मतलब रिस्पेक्टफुली बिहेव नहीं करते हैं। ये इनका मसला है। हिरासा मतलब यही होता है कि मतलब अगर थोड़ा टाइम आगे पीछे हो गया तो शटर डाउन कर दिया। इस तरह के वाक़यात है। ख़वातीन बेचारी जो 3-3 घंटे 6-6 घंटे से खड़ी हैं, अगर आप 5-7 मिनट उनको दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब किसी लिहाज से। इदारा शुमारियात की जानिब से इस हफ्ते की रिपोर्ट जारी की गई है महंगाई की। पिछली हुकूमत में, अभी की हुकूमत में हम मुसलसल महंगाई का ग्राफ बढ़ता देख रहे हैं। उस पर क्या कहेंगी, महंगाई कैसे कंट्रोल हो सकती है? ये प्रॉपर सेटअप से ही होगी। ये जब तक इकनॉमिकली इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ये इस तरह डे बाय डे तो बढ़ती ही जाएगी। ये तो पूरा सेटअप ऊपर से इसको कंट्रोलिंग बॉडी ही कर सकती है। यानी आवाम कहती है पेट्रोल की कीमत कंट्रोल की जाए, कम की जाए तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ऐसा ही है?
पेट्रोल तो एक अलग से एक इशू है, वो उसमें कोई शक नहीं कि वो एक वाकई बहुत बड़ा इशू है और वो सबकी लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रहा है, महंगाई पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन ये कि एटलीस्ट बाकी चीज़ें आम आदमी की अप्रोच में तो होनी चाहिए कि आम आदमी तो अब इस वक्त खाना खाने से भी महरूम है। आप ऑयल और घी की प्राइसेस देख लें, ठीक है, दाल आटा चावल हर चीज़ की प्राइसेस देख लें, या तो ख्वार हों या फिर हाई दामों ख़रीदें, तो मज़दूर की लाइफ तो वैसे ही मिजरेबल। चलें ये बताएं हमारी हुकूमत को क्या मैसेज देंगी आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर पे, जिसको आवाम के लिए सब्सिडी का पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पे आवाम को सस्ती चीज़ें दी जाती हैं, यहाँ के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी कम से कम ये है कि रेट लिस्ट जिस तरह होती है और हर चीज़ अवेलेबल हो, और दूसरा ये कि या तो पॉइंट्स काउंटर पॉइंट ज़्यादा बनाए जाएं क्योंकि महंगाई की वजह से रश ज़्यादा हो गया है, यही एक सब्सिडी पॉइंट है। और दूसरा ये कि हाँ, रेट की चेंजेस जो हैं ये भी नहीं होनी चाहिए कि हम बाहर से देख के आएँ कि जी कुछ और है, हुकूमत ने कुछ और इशू किया हुआ है, यहाँ पर कुछ और है, तो ये गलत चीज़ है, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर वो कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये काउंटर है, एक ही काउंटर है और उस पर रश देखें आप, रश इतना ज़्यादा है, भी वहीं पे हैं, औरतें भी वहीं पे हैं और कोई काउंटर भी नहीं है। ये हालात हैं, तो इन हालात में हम क्या, जब तक ये बेहतर नहीं करेंगे तब तक तो आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। ये कम से कम इसी को ही बेहतर कर दें कि यूटिलिटी स्टोर पे ही रश को कंट्रोल कर लिया जाए, काउंटर ज़्यादा बना दें, चीज़ें अवेलेबल हों। इस करंट सिनेरियो में तो यही कह सकते हैं, बाकी तो जो कंट्रोल होगा वो ऊपर से। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। कंट्रोल जो है ये हमारी जो आला हुकाम है उन्होंने ही करना है। यहाँ पे ये तो वर्कर्स बैठे हैं, लेकिन अगर इनका भी रवैया आवाम के साथ, ख़ासतौर पे औरतों के साथ अच्छा नहीं होगा तो ये तो बहुत बुरी बात है। अब अगर अवाम यहाँ पे मर्द हजरात हैं वो भी उसी लाइन में हैं, पास में औरतों की लाइन है, बदतमीज़ी की जाए, ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं वही इशू मिल रहे हैं काफ़ी सारे, कुछ हल हो चुके हैं यहाँ के इशू, कुछ वही मिल रहे हैं हमें कि सौदा यहाँ पे। जी नाज़रीन, आज हमने यहाँ पे लोगों से बात की है, यूटिलिटी स्टोर में इदारा शुमारियात की जानिब से हमने बात की है, उनकी रिपोर्ट हफ्तावार जारी की गई है। महंगाई का ग्राफ उसी तरह से फिर से बढ़ता जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पे भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। आटा, चीनी, घी, इन 3 चीज़ों पे सब्सिडी दी जा रही है, बाकी 2-4 रुपये का रेट होता है, आवाम उसके लिए भी यहाँ पर ज़िलो ख़वार होती है। घी यहाँ से नायाब हो चुका है, घी तो मिलता नहीं है यूटिलिटी स्टोर से, यही हमने हर एक आवाम की ज़ुबान से सुना है। बाकी यहाँ पे पहले की निस्बत हमने बहुत अच्छे हालात देखे हैं, आवाम के लिए बैठने के लिए जगह बना दी है, यहाँ पे काफ़ी बेहतरी हमने देखी है। बाकी जो इंतज़ामिया है उनका रवैया तो अब उन पे डिपेंड करता है। आवाम के साथ अगर अच्छा रवैया किया जाए तो यहाँ पे आवाम के लिए कुछ आसानी और हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंटर एक होने की वजह से मर्द हजरात और औरतों की लाइन एक ही है। यहाँ पे ख़वातीन भी उसी लाइन में होती हैं, मर्द भी उसी लाइन में होते हैं। इसी तरह के यहाँ की ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर यहाँ पे काउंटर नहीं बनाए जा सकते तो कम से कम लाइनें तो सीधी करवाई जा सकती हैं। लाइनों में तो औरतों को खड़ा किया जा सकता है, उनके साथ बिहेवियर तो अच्छा किया जा सकता है। फ़िलहाल यही यहाँ के सारे मौजू हैं जिन पे हमने आज बात की है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम के लिए मुश्किल है, गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। ये हमारी गरीब आवाम की कहानी थी जिस पे आज हमने बात की है। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मुकद्दस अंसारी और कैमरामैन हमजा क़य्यूम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।